नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम सीईटी एग्ज़ाम 2024 में जो स्नातक स्तर की परीक्षा है उसके लिए पूरा सिलेबस कवर कर रहे थे। तो इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है राजस्थान का हस्तशिल्प। क्या है? राजस्थान के हस्तशिल्प के बारे में इस क्लास में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गोपाल सैनी और दूसरे है कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है ब्लू पॉटरी से। गोपाल सैनी तथा कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पॉटरी से और ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? वो है जयपुर। तो गोपाल सैनी तथा कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पॉटरी से है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लू पॉटरी को राजस्थान में लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? तो ब्लू पॉटरी को राजस्थान में लाने का श्रेय दिया जाता है महाराजा राम सिंह द्वितीय, जो कि जयपुर के महाराजा थे। महाराजा राम सिंह द्वितीय, उनको ब्लू पॉटरी को राजस्थान में लाने का श्रेय दिया जाता है। और वो ब्लू पॉटरी को कहाँ से लाए थे? दिल्ली से लाए थे। तो ब्लू पॉटरी के लिए 3-4 बातें याद रखनी है कि ब्लू पॉटरी कहाँ की फेमस है? जयपुर की। और इसके प्रमुख जो कलाकार है वो है कृपाल सिंह शेखावत। और ब्लू पॉटरी को राजस्थान लाने का श्रेय दिया जाता है महाराजा राम सिंह द्वितीय को। और वो ब्लू पॉटरी को कहाँ से लाए थे? दिल्ली से। आगे हम देखते हैं पानी भरने के बर्तन जो कि मेटल के बने होते हैं, उन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बादले। बादले क्या होते हैं? एक प्रकार के पानी के बर्तन होते हैं जिन पर की क्या है, कपड़े या चमड़े की परत चढ़ा दी जाती है, फिर उनको पानी भरने के काम में लिया जाता है। पुराने टाइम में इसका उपयोग ज़्यादा होता था। ये क्या कहलाते हैं? बादले। और बादले के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है? जोधपुर है। ये पूछा जाता है बादले के लिए प्रसिद्ध स्थान जोधपुर। नेक्स्ट है लाल मिट्टी को आग में पकाकर मूर्तियां तथा खिलौने बनाने की कला क्या कहलाती है? टेराकोटा कहलाती है। लाल मिट्टी है उसको आग में पका दिया और फिर मूर्तियां और खिलौने बनाने की जो कला है वो कहलाती है टेराकोटा। और टेराकोटा के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है? मौलेला राजसमंद। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान है मौलेला राजसमंद। नेक्स्ट हम देखते हैं मामा जी के घोड़े। मामा जी के घोड़े कहाँ के फेमस है? वह है हरजी गांव जालोर में है, वहाँ के मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कांच पर सोने की बारीक कारीगरी क्या कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। और थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? प्रतापगढ़। कांच पर सोने की बारीक कारीगरी क्या कहलाती है? थेवा कला। और थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है प्रतापगढ़। नेक्स्ट दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? वह है चित्तौड़गढ़ का आकोला गांव। तो दाबू प्रिंट के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वह चित्तौड़गढ़ का आकोला गांव। नेक्स्ट है जाजम की छपाई। जाजम की छपाई है उसके लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वह है चित्तौड़गढ़। जाजम की छपाई के लिए प्रसिद्ध स्थान है चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है कि ऊंट की खाल पर चित्रकारी या ऊंट की खाल पर जो सोने की जो मीनाकारी की जाती है ना, वो क्या कहलाती है? उस्ता कला। ऊंट की खाल पर जो सोने की जो मीनाकारी की जाती है वो क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। और उस्ता कला के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो है बीकानेर। और उस्ता कला के जो आविष्कारक थे वो कौन थे? हिसामुद्दीन उस्ता थे। उस्ता कला के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो है बीकानेर। उस्ता कला के जो आविष्कारक थे वो थे हिसामुद्दीन उस्ता। नेक्स्ट हम देखते हैं कुदरत सिंह। कुदरत सिंह का संबंध किससे है? वो है मीनाकारी से। जबकि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध था वो था ब्लू पॉटरी से। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध था ब्लू पॉटरी से और कुदरत सिंह का संबंध है वह है मीनाकारी से। और नेक्स्ट हम देखते हैं जयपुर में मीनाकारी को कौन लाए थे? तो मीनाकारी की कला को लाए थे मान सिंह प्रथम। ठीक है, तो एक हो गया मीनाकारी और दूसरा हो गया वो है ब्लू पॉटरी। ठीक है, ये ब्लू पॉटरी। ठीक है, पॉटरी ये दो चीजें हैं। तो ब्लू पॉटरी के प्रमुख कलाकार कृपाल सिंह शेखावत, मीनाकारी के प्रमुख कलाकार है कुदरत सिंह। ब्लू पॉटरी को कौन लाए थे? वो थे राम सिंह द्वितीय। जबकि मीनाकारी को कौन लाए थे? वो लाए थे मान सिंह प्रथम लाए थे। और मीनाकारी को कहाँ से लाए थे? वो थे लाहौर से। और जबकि ब्लू पॉटरी को लाए थे वो दिल्ली से लाए थे। तो ये 2-3 चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट है नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है टोंक। नेक्स्ट है डोरिया तथा मसूरिया साड़ी, वो कहाँ की फेमस है? वो है कैथून कोटा की। डोरिया तथा मसूरिया साड़ी फेमस है कैथून कोटा की। नेक्स्ट है अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट, ये कहाँ के फेमस है? बाड़मेर के फेमस है। बांधो और रंगो, ये क्या मतलब क्या हो गया? बंदेज। बांधो और रंगो इसका मतलब है बंदेज। ठीक है, बंदेज होते हैं ना, बंदेज आपने नाम सुना होगा, उसका मतलब क्या है? बांधो और फिर रंगो। ठीक है, उसे कहते हैं बंदेज। तो उसके लिए प्रसिद्ध स्थान है जयपुर। नेक्स्ट है छातों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? वो है फालना पाली। टेराकोटा बनाने में किसका यूज किया जाता है? टेराकोटा बनाने में चावल की भूसी तथा गधे के गोबर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि मोहनलाल का संबंध किससे है? मोहनलाल का संबंध है टेराकोटा से। मोहनलाल थे, उनका संबंध है किससे? टेराकोटा से। नेक्स्ट है नागौर का बू गांव। नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने मिट्टी के बर्तन तथा
खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है नागौर का बू गांव। नेक्स्ट है, अगला है कि लाख। लाख होता है ना, जो लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती है, ठीक है। तो लाख का काम मेनली कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है लक्ष्मणगढ़, इंदरगढ़ तथा सवाई माधोपुर में लाख का काम किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लकड़ी से बनी मंदिर नुमा आकृति, इस पर बहुत सारे द्वार या कपाट बने होते हैं। इस पौराणिक कथाओं जैसे रामायण महाभारत का चित्रांकन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? कावड़। कावड़ क्या होता है? लकड़ी की एक ऐसे मंदिर बना होता है, उस पर बहुत सारे से द्वार बने होते हैं, ठीक है, द्वार। और जैसे जैसे कथावाचक है ना उस कथा को करता जाता है, तो उस पर द्वार पे ना ऐसे चित्र बने होते हैं, और वो द्वार को खोलता जाता है और उस पे जो कथा लिखी गई है उसका कथा वाचन करता जाता है, वो क्या कहलाता है? कावड़ कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कावड़ के लिए जो प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़। मांगीलाल मिस्त्री किस कला से संबंधित है? वो है कावड़ कला से। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है कावड़ से। नेक्स्ट है एक चीज है बेवान। बेवान भी है, तो ये कावड़ और बेवान में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो लकड़ी से निर्मित सिंहासन या देव विमान जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है और देव झूलनी एकादशी को उनकी झांकी निकाली जाती है, वो क्या कहलाता है? बेवान कहलाता है। ये वाला प्रश्न कंप्यूटर वाले एग्जाम में पूछा गया था आपके, बेवान क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कठपुतली निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? उदयपुर। फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है शाहपुरा। किशनलाल जोशी का संबंध किससे है? फड़ चित्रण से है। नेक्स्ट है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 में लागू की गई थी। आगे हम देखते हैं हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर कहाँ पे खोला गया है? वो खोला गया है जोधपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान लघु उद्योग बोर्ड निगम राजस्थान हस्तशिल्प की वस्तुओं को किस ब्रांड के नाम से बेचता है? तो राजस्थान हस्तशिल्प की वस्तुओं को बेचा जाता है राजस्थली ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। राजस्थान की हस्तशिल्प है उसकी वस्तुओं को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं चंदू जी का गढ़ा जो कि कहाँ है? बांसवाड़ा में, तथा बोडी गामा कहाँ है? डूंगरपुर में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर कमान निर्माण के लिए। तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है चंदू जी का गढ़ा तथा बोडी गामा स्थान। खेसला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? जालोर का लेटा गांव। पाव रजाई के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। कागज उद्योग कहाँ है? गोसुंडा, चित्तौड़ तथा सांगानेर में फेमस है कागज उद्योग। नेक्स्ट है ऊनी खादी की बर्डी मतलब ओढ़ने का एक शॉल टाइप, ठीक है। ऊनी खादी की बर्डी कहाँ की फेमस है? वो है जैसलमेर की। नेक्स्ट है कि बकरी की खाल से बनाई जाने वाली जटपट्टी, ठीक है, बकरी की खाल से जो बनाई जाती है जटपट्टी, वो कहाँ की फेमस है? वो है जसोल, जिरोही, मांकला तथा गंदहा, इन स्थानों की फेमस है। नेक्स्ट है कि चुनरी कहाँ की फेमस है? वो है जोधपुर की। और लहरिया कहाँ का फेमस है? जयपुर का। नेक्स्ट है कि बगरू प्रिंट और सांगानेरी प्रिंट, ये दोनों कहाँ के फेमस है? जयपुर के। और सांगानेरी प्रिंट के जो प्रमुख कलाकार है वो है मुन्ना लाल गोयल। नेक्स्ट है गोटे का काम कहाँ किया जाता है? वो है खंडेला सीकर में। जरी का काम किया जाता है जयपुर में। नेक्स्ट है गलीचे का काम किया जाता है जयपुर व टोक दोनों पे किया जाता है। नेक्स्ट दरिया है ना, वो कहाँ की फेमस है? वो है सालावास जोधपुर तथा टांकला नागौर, इन दोनों स्थानों की दरिया प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि पत्थर के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? गलियाकोट, डूंगरपुर में। पत्थर के खिलौने बनाए जाते हैं गलियाकोट, डूंगरपुर में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि कुंदन कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है जयपुर। मोजड़ी और या फिर चमड़े की जूतियाँ, इनके लिए फेमस स्थान कौन सा है? भीनमाल, जालोर तथा नागौर। मोजड़ी तथा चमड़े की जूतियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है भीनमाल है और तथा नागौर है। नेक्स्ट हम देखते हैं पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। और पिछवाई चित्रण का जो प्रमुख विषय होता है वो श्री कृष्ण की लीला होती है।